अच्छा, तो बेसिकली हम बात कर रहे थे सेटर्स और गेटर्स की। सेटर्स और गेटर्स क्या करते हैं, हमारी क्लासेस बनती हैं, क्लास तुम लोगों को याद होगी, तुम लोगों ने घर पे क्लासेस अगर बना के देखी हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम क्लासेस बनाते हैं, बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस बना रहे होते हैं, कोई एम्प्लॉय, कोई स्टूडेंट, कोई किसी काम से, कोई किसी काम से, ठीक है। नेम्स उनके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अब सीन ये है कि मैंने क्लास बनानी है, तो हमें क्लास बना लेते हैं और इसका नाम मैं सेटर्स एंड गेटर्स रख रहा हूँ, सेटर एंड गेटर। शीशा, ठीक है। सो हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है, सो लेट्स सी। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, क्लास बना लेते हैं। अच्छा, हमें क्लास बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और क्लास का नाम क्या रखते हैं, लेट्स से क्लास का नाम हम फोल्डर का नाम पहले तो रखते हैं कॉम। तुम लोगों को याद होगा लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि मैं नॉर्मली कॉम रख रहा होता, तो यहाँ पे भी मैंने कॉम ही रखा है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके अंदर एक क्लास बना लेते हैं, ठीक है। एक क्लास हमने बना ली और क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेट्स से स्टूडेंट रख लेता हूँ मैं, डॉट सी एस, स्टूडेंट डॉट सी एस। तो ये स्टूडेंट डॉट सी एस हमने कर लिया। अभी सीन ये है कि भाई एक जो स्टूडेंट होता है ना, अगर हम समझे अपनी नॉर्मल उसमें हमने क्लासेस और जो मेथड्स थे वो हमने यहाँ पे बेसिकली क्लासेस जो थी, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स हमने यहाँ एपटेक में पढ़े थे ना। तो अगर हम समझें, अगर गौर से, अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान दें, तो हर क्लास ना एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है और एक हर ऑब्जेक्ट एक क्लास को रिप्रेजेंट करती है। बेसिकली क्या, जैसे हमने पढ़ा कि भाई स्टूडेंट्स, तो क्लास का नाम स्टूडेंट्स होगा, लेकिन स्टूडेंट्स अगर इसका रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट बनाया जाए ना तो स्टूडेंट होगा कोई स्टूडेंट का नाम, लेट से फहद हो गया, ईसा हो गया, महक, आयशा, उसामा, फुरकान। तो ये असल में जो है ना वो एग्जाम्पल हो जाएंगी स्टूडेंट की, ठीक है। अगर मैं कहूँ यार स्टूडेंट की एग्जाम्पल, लेट से मैं एक क्वेश्चन डिफाइन करूँ, मैं क्वेश्चन आप लोगों को दूं कि फहद राइट या स्टूडेंट्स राइट डाउन दी डेफिनेशन ऑफ अ स्टूडेंट, तो आप लोग कहोगे कि वो जो भी नॉलेज हासिल करने के लिए कहीं भी जा रहे हैं, जो लेट से आप जो कोई स्टडी कर रहा है, तो वो स्टूडेंट कहलाएगा, ठीक है। जो कोई स्टडी कर रहा है, कुछ भी स्टडी कर रहा है, वॉट एवर, जो भी, अब वो फील्ड अलग अलग होती हैं, तो तुम लोगों ने कहा कि सर जो भी कुछ कोई स्टडी कर रहा है ना वो स्टूडेंट कहलाता है। अब मैं कहूँगा इसकी एग्जाम्पल दो, तो स्टूडेंट तो तुमने कहा यार एक ब्लूप्रिंट हो गया ना, यानी क्लास हमने क्या कहा था, क्लास एक ब्लूप्रिंट होती है, एक तरह से खाका होता है, ठीक है। जब भी कोई बिल्डिंग बन रही होती है, जब भी कोई फिल्म बन रही होती है, जो भी कोई मैकेनिज्म तैयार हो रहा होता है, उसका ब्लूप्रिंट बनता है, ठीक है। यानी उसका एक खाका सा बनता है कि यार ये इस तरह का होगा। तो क्लास जो है ना वो एक ब्लूप्रिंट है, जैसे कि एक खाका सा है कि यार ऐसी होगी, असल में ऐसा होगा नजर आने वाला, जो चीज़ है ना इस तरह की उसकी प्रॉपर्टीज होंगी, ये चीज़ें होंगी। लेट से एक कार होगी, अब कार एक क्लास है, एक कार होगी, उसके 4 टायर्स होंगे, ठीक है, उसमें इतने या उसमें इंजन भी होगा, उसके अंदर पेट्रोल, उसमें फ्यूल डलेगा, उसमें ग्लासेस होंगे, उसकी बॉडी होगी, उसका कलर होगा, ठीक है। अब कौन सा कलर होगा ये उसकी एग्जाम्पल के तौर पे मैं अलग बताऊंगा, कौन सी कार होगी ये जब मैं एग्जाम्पल दूंगा कार की तो पता चलेगा, मैं ये नहीं बताऊंगा। हम कहते हैं ना यार ये बताओ कार का मतलब क्या है, तो कोई कहेगा, तो कोई कहेगा सर कार का मतलब होता है कि फरारी, तो मैं कहूंगा नहीं, कार का मतलब होता है कि आप वो जो सोर्स है ना, वो जो बेसिकली मीन्स है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो कि 4 व्हील्स पे वर्क कर रहे हैं, तो वो कार कहलाएगी ना, है ना। ऐसा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का ऐसा मीन्स, ऐसी व्हीकल जो कि 4 व्हील्स पे वर्क कर रही है, 4 व्हील पे चल रही है, लेट से 4 व्हील उसके हैं, और अब वो 2x2 2x4 है, 4x4 है, वट एवर, तो भी आप सोचो, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, तो लेट से वो 4 व्हील्स उसके काम करते हैं, 2 व्हील्स आगे के काम करते हैं, जो भी वो डिपेंड करता है। मैंने कहा यार कार क्या होती है, तो आप कहोगे सर ऐसी कोई भी व्हीकल, कोई भी ऐसा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो कि 4 व्हील्स पे वर्क कर रहा है, तो वो कार कहलाएगी। अब आप ये सोचो कि कार तो कहलाएगी जो 4 व्हील्स पे वर्क कर रही है, तो फिर मैं कहूँ यार एग्जाम्पल दो, यानी इंस्टेंस दो, तो आप कहोगे सर रियल वर्ल्ड में ना कार की एग्जाम्पल क्या है, फरारी है, मैक्लेरन है,
और कोई अच्छी गाड़ी का नाम ले लो कि सर ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, तो फिर मेरे आंसर जो है ना वो मेरा आंसर कहेगा कि यार मेरा आंसर अगेन कहेगा कि मुझे एक और क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन ये करना है कि अच्छा ठीक है ऐसी बात है, तो कोई और एग्जांपल दो कार की, तो आप कहोगे यार सर ये एग्जांपल है, मैं कहूँगा एक और एग्जांपल दो, आप कहोगे सर ये एग्जांपल है, तो वो इंस्टेंसेस कहलाती हैं। इंस्टेंस का मतलब होता है वही ऑब्जेक्ट, इसको अगर मैं रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के जुमरे में लेकर आऊँ, अब जैसे हर स्टूडेंट है तो मैं कहूँगा यार इसका रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट क्या, रियल वर्ल्ड एग्जांपल इसकी क्या होगी, तो आप लोगों के ध्यान में सबसे पहले जो ख्याल आना चाहिए वो आना चाहिए अपने ही नेम्स, यानी आप कहोगे सर फहद कहेगा सर मैं फहद, ईसा कहेगा सर मैं ईसा, आयशा कहेगी सर मैं आयशा, ठीक है। असल में स्टूडेंट्स कौन है, आप लोग हैं स्टूडेंट्स, तो सबसे पहली एग्जांपल जो है वो किसकी किसकी आनी चाहिए, आप लोगों की अपनी ही आनी चाहिए कि यार हम खुद एक स्टूडेंट हैं, तो सबसे ज्यादा एक वैलिड एग्जांपल है, सबसे ज्यादा वैलिड जो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट वो हम खुद हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट का कोई नेम होता है, बिल्कुल एक नेम होता है, स्टूडेंट की कोई आईडी होती है, तो हम टाइप यूज करते हैं ना इंटीजर, इसको देते हैं टाइप, इसको देते हैं आईडी, कोई आईडी होती होगी, ठीक है। स्टूडेंट का कोई नेम भी होता होगा तो टाइप होगी, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है सर, उसकी कोई एज हो सकती है सर, सर उसकी कोई एज हो सकती है, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हो, ये तमाम चीजें जो है ये तमाम एंटिटीज जो है ना आप ये बेसिकली इन्फॉर्म या इंक्लूड कर सकते हो, यानी एक स्टूडेंट की कोई आईडी हो सकती है, उसका कोई नेम हो सकता है, उसकी कोई एज हो सकती है। अब इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, सिंपल ऐसे कर रहे थे ना हम लास्ट क्लास में, तो सबसे पहले तो क्या करते हैं इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं स्टूडेंट का। तो आपके पास दो तरीके सेलेक्ट करने के लिए, या तो आप अपने पास इसे माउस से सेलेक्ट कर लें, ठीक है, या फिर आप इसे कर्सर की से शिफ्ट होल्ड कर शिफ्ट से दबाकर साथ में आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ना यूज कर लो यूजिंग नेमस्पेस बेसिकली, तो यहाँ पे आपने लिखा है यूजिंग, एप्लीकेशन का नाम था सेटर्स एंड गेटर्स डॉट देखिए मैंने इसे यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लिया, लेकिन जब तक मैं इसे सेलेक्ट नहीं करूंगा मैं कोई भी डॉट कॉम, ठीक है, कॉम के फोल्डर में क्योंकि था स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बन गया, मैंने कहा स्टूडेंट वन std1, ठीक है, यानी स्टूडेंट वन, ठीक है। तो सर क्या अब ये असल रियल वर्ल्ड एग्जांपल जो है ना वो तो ये बनी है std डॉट, तो ये नेम तो आ नहीं रहा है यहाँ पे, चलो सर आप स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं, तो मैं कहूँ भाई मैंने तो देखो एग्जांपल भी सही लिख ली, अभी भी नेम क्यों नहीं आ रहा, सो लेट्स सी, नेम इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि जो नेम है ना ये पब्लिक नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको पब्लिक कर दूं, अब हम पब्लिक ये एक्सेस स्पेसिफायर भी जरा स्टडी करेंगे अभी साथ साथ, तो मैंने इसे पब्लिक कर दिया, अब आप लोग देखो जरा, अच्छा अभी हमने आईडी को किया ना पब्लिक, तो ये देखो आईडी आ गई यहाँ पे, तो देखो आईडी आई यहाँ पे, आईडी आ गई, पहले आईडी आ रही थी, आओ देखते हैं डॉट, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्या कर दो पब्लिक हटा दो, अभी बताओ क्या आईडी आ रही है, कोई ड्रॉप डाउन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आईडी नहीं आ रही, बट अभी अगर यहीं पे मैं कहूँ यार पब्लिक डॉट, तो अभी तो आईडी आ रही है, ठीक है। इसका मतलब पब्लिक का जो स्पेसिफायर है ना, पब्लिक जो ये एक्सेस मॉडिफायर है, एक्सेस स्पेसिफायर और एक्सेस मॉडिफायर कह सकते हैं, तो ये जो एक्सेस स्पेसिफायर है ना पब्लिक, इससे क्या होता है कि आप पब्लिक स्पेसिफायर अगर होगा तो आप इसको फिर किसी भी दूसरी क्लास के अंदर यूज कर सकते हो, यानी अगर कोई वेरिएबल पब्लिक होगा, ठीक है, तो आप उसे किसी भी दूसरी क्लास के अंदर विदाउट एनी हैसल यूज कर सकते हैं। भाई माइक्स अपने ओपन करो ना यार, मतलब ऐसे क्या पढ़ रहे हो, बिल्कुल खामोशी, मुझे पता ही नहीं चल रहा आपको कब समझ में आ रहा है कब नहीं समझ में आ रहा, आप लोग अपने माइक्स ओपन करो, मैसेजेस लिख के बताओ, मुझे पता तो चलेगा आप लोगों को समझ में भी आ रहा है।
ठीक है। तो हाँ 33110 तुमने अच्छी एग्जांपल दी था, बट अब दे लोगे, मैंने अभी भी पढ़ी है। तो अब सीन क्या है कि मैंने कहा यार अब ये पब्लिक है ना आईडी, तो ये एक्सेस हो रही है, लेकिन मैं कहूँ कि मैं पब्लिक नहीं रखना चाह रहा, मुझे इसको ऐसे ही रखना है, मुझे ऐसे ही रखना है, मुझे पब्लिक नहीं करना, ठीक है। अच्छा डिफॉल्टिंग मैं कह देता हूँ प्राइवेट रखना है मुझे, इसको भी प्राइवेट रखना है। प्राइवेट जो है ना दूसरी क्लास से कॉपी कॉल नहीं हो सकता। इनकैप्सुलेशन में क्या होता है, अब हम इनकैप्सुलेशन को बेसिकली स्टडी कर रहे हैं ना आज। सो इनकैप्सुलेशन में क्या होता है, हम डेटा को सिक्योर करते हैं। क्या करते हैं इनकैप्सुलेशन के अंदर, हम डेटा को क्या करते हैं, हम इनकैप्सुलेशन में डेटा को स्टोर करते हैं, बेसिकली सिक्योर करते हैं डेटा को, ठीक है। अब सिक्योर करने से मेरी मुराद क्या है, सिक्योर करने से मेरी मुराद ये है कि अभी तो हम सिर्फ सेटर्स और गेटर्स पढ़ रहे हैं, आगे हमने प्रॉपर्टीज पढ़नी है। प्रॉपर्टीज क्या करती हैं, प्रॉपर्टीज आपको असल में जो है ना वो इन सेटर्स और गेटर्स का जो मीन्स है ना, जो इनकी जो वैल्यू है वो बताती है, ठीक है, कि ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको सीखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेटर्स और गेटर्स तो बहुत आसान है। अच्छा सेटर करता क्या है, इस वेरिएबल के अंदर ना एक वैल्यू सेट करता है। देखो अब ये प्राइवेट है ना, तो मैं इसे यहाँ पे यूज नहीं कर सकता, मैं कुछ भी कर लूँ कुछ भी, ये आईडी नेम और एज मुझे यहाँ इस ड्रॉप डाउन में नहीं मिलेगी। इसका मतलब होता है डॉट का मतलब होता है में, यानी इस ऑब्जेक्ट में स्टूडेंट वन में नेम नहीं है, और स्टूडेंट वन हालांकि ये स्टूडेंट है, इसी की एग्जाम्पल लिखी हुई है ना, ये इसका मतलब है जो ये जो इसमें है वही इसमें होना चाहिए, ठीक है। तो नहीं है, नेम नहीं आ रहा, आईडी नहीं आ रही, सैलरी नहीं आ रही, मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर एक मेथड बनाऊंगा, जो मेथड ना कोई वैल्यू सेट करेगा आईडी में, वहां से लेकर आएगा ऑब्जेक्ट से और यहाँ पे सेट करेगा। देखो किस तरह से, पब्लिक void सेट आईडी, और ये देखो ठीक है। अब ये जो आईडी है ना, जो कैपिटल में लिख रहा हूँ, इक्वल्स टू स्मॉल वाली आईडी। अब यहाँ पे कोई कंडीशन लगा सकता हूँ मैं, अभी तो फिलहाल हम उसको देखते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। और इसको प्रिंट भी तो करना है, तो मेथड मैं इसे गेट ही नहीं कर पा रहा था उस ऑब्जेक्ट के टाइम पे, तो यहाँ पे प्रिंट कैसे करूंगा। तो भाई ये देखो पब्लिक void यहाँ पे क्या कर दूं, और यहाँ पर इसको प्रिंट कर दो। अब ये मेथड्स क्योंकि पब्लिक हैं तो ये मेथड्स कॉल हो जाएंगे। डॉट देखो यहाँ पे ना दो मेथड्स आ रहे हैं, कौन से, गेट आईडी और सेट आईडी। तो मैं सेट आईडी में जाऊंगा, सेट आईडी में मुझे एक आर्ग्यूमेंट पास करने की जरूरत है। देखो मैं होवर करूंगा तो ये कह रहा है कि आप यार यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास करो, देयर इज नो आर्ग्यूमेंट गिवन कॉरेस्पॉन्ड्स टू द पैरामीटर। तो मैंने पैरामीटर के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई यहाँ पर आर्ग्यूमेंट नहीं दिया हुआ, बट अभी हो गया। अब मुझे यहाँ पर आईडी पास करनी है असल में, मैंने कहा 1 और डॉट, अब देखना जरा, तो ये देखो आप लोग क्या हुआ ये कि हमारी जो ये वैल्यू है ना ये प्रिंट होकर आ गई, प्रिंट होकर आ गई बेसिकली क्यों, क्योंकि हमने मेथड यूज किया पब्लिक। जब मैंने पब्लिक मेथड को यूज किया, पब्लिक मेथड को कॉल किया, तो वहां क्लास में मैंने पब्लिक मेथड ही बनाया हुआ था, तो यहाँ पब्लिक मेथड एक्सेस हो गया। अगर कोई प्राइवेट मेथड होता तो एक्सेस नहीं होता। सर कैसे पता, करके दिखाएं। तो ये लीजिए सर, मैं ना इस मेथड को प्राइवेट कर देता हूँ। अच्छा प्रॉब्लम हो रही है आवाज में तो मुझे बता देना यार, क्योंकि जाहिर है आप लोग बताओगे तो मुझे पता चलेगा। अब देखिए एक तो ये हो गया कि भाई मैं मैन्युअली जाकर माउस से इसे कर रहा हूँ, देखिए मेरा बात करेंगे, हम फोकस करेंगे शॉर्ट कीज पे, तो हमें इसकी शॉर्ट कीज पता होना चाहिए। तो इस पर ये तीनों चीजें सेलेक्टेड है, यानी कि बोल्ड भी
ये देखो यहाँ पे एरर आ गया, और एरर क्या कह रहा है, एरर ये कह रहा है कि स्टूडेंट गेट आईडी इज इन, क्या लिखा है, इनएक्सेसिबल ड्यू टू दी प्रोटेक्शन लेवल। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि हमने प्रोटेक्शन लेवल यूज किया हुआ है। प्रोटेक्शन लेवल का मतलब क्या होता है, हमने उस मेथड को प्राइवेट किया हुआ है, वो मेथड सिक्योर्ड है एक जगह पे। ठीक है, तो कभी भी कोई भी और क्लास, कभी भी कोई मेन क्लास, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी प्राइवेट मेथड को एक्सेस नहीं कर सकता। यानी कभी भी कोई स्टूडेंट जिसका नाम फाहद है, वो किसी भी प्राइवेट मेंबर को अपनी ही क्लास के, अपनी किसी भी और क्लास के प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकता। क्योंकि खुद बताओ, लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, एक स्टूडेंट है जो कि आईडी को एक्सेस करना चाह रहा है। ठीक है, अपनी ही आईडी को एक्सेस करना चाह रहा है, लेट्स से फहद है, यही मैं बात करता हूँ, स्टूडेंट 1 है। ठीक है, जो कि आईडी को एक्सेस करना चाह रहा है, जबकि आईडी जो थी स्टूडेंट 1 को वो थी 5 अलॉट, अब वो आईडी को एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो ये तो डेवलपर्स की तरफ से ऑप्शन नहीं होते ना, ये तो वो कहते हैं कि नहीं यार ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंटेड होगी, तो हम आपको ऑप्शन नहीं देंगे कि आप इनको एडिट कर सको। तो वैसे ही यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं दिया हुआ कि यहाँ पे किसी भी प्राइवेट मेंबर को कोई भी एक्सेस कर सके। ठीक है, सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैंने यहाँ पे क्या किया, आई यूज्ड हियर प्राइवेट कीवर्ड। पब्लिक यूज करूंगा तो ये एरर गया। ठीक है, अब जब ये एरर चला गया तो इसका मतलब ये एरर क्यों गया, ये एरर इसलिए चला गया क्योंकि यहाँ पर मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं इसको पब्लिक ही रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, एंड पब्लिक का मतलब क्या होता है कि अब मैं इसे किसी भी क्लास के अंदर एक्सेस कर सकता हूँ। सही है, ना सिर्फ सेम नेम स्पेस, बेसिकली ना सिर्फ सेम क्लास में, बल्कि मैं डिफरेंट क्लासेस के अंदर इसे एक्सेस कर सकता हूँ। मैं 10 क्लासेस बनाऊंगा तो मैं नेम को 10 की 10 क्लासेस में एक्सेस कर सकता हूँ। कोई रूल्स, कोई रिस्ट्रिक्शंस मेरे पास यहाँ पर अलॉट मुझे नहीं है। ठीक है, अच्छा हमने नेम और एज का भी तो किया था, तो हम इसको कमेंट कर देते हैं यहाँ पर, सेट कि भाई ये नेम, सेट नेम, यहाँ पे भी गेट नेम कर देता हूँ। ठीक है, तो गेट नेम, सॉरी गेट आईडी, सॉरी, तो गेट सेट आईडी और गेट आईडी। हाँ, अब मुझे नेम का साथ करना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्लेइंग विद नेम फील्ड। विद आईडी फील्ड, और यहाँ पे प्लेइंग विद नेम फील्ड, प्लेइंग विद आईडी फील्ड। तो मैं कहूँगा भाई सेट आईडी, सेट आईडी, और सेट नेम हो गया। अब यहाँ पे सेट करते हैं नेम को, कैसे, पब्लिक सेट नेम। ठीक है, और यहाँ पे पैरामीटर पास करूँ स्ट्रिंग, आगे बढ़ते हैं। बोल्ड और इटैलिक में तो हमने ये चीज डिस्कस किया गया, लेकिन बोल्ड और इटैलिक में हमारे पास कोई ऑप्शन बची नहीं है, बस जो हमने फिक्स किया वो फिक्स किया। तो ये नेम भी सेट हो गया। ठीक है, अब मैं एक पब्लिक मेथड के थ्रू एक प्राइवेट वेरिएबल के अंदर कुछ डेटा सेट कर रहा हूँ। ठीक है, पब्लिक वॉइड, और हमने कहा कि जी गेट नेम, स्पेस नहीं आएगी, याद रखना इस बात को। गेट नेम हो गया। नेम कौन सा प्रिंट कर रहा हूँ मैं, कैपिटल वाला ही, स्मॉल वाला प्रिंट नहीं कर रहा गेट में। ऊपर भी आईडी मैंने कैपिटल वाली आईडी प्रिंट की थी, नॉट द स्मॉल वन। ठीक है, सो प्रिंट क्या होगा, कैपिटल वाला ही होगा। अच्छा ये पब्लिक है, तो यहाँ पर आईडी सेट किया तो भाई नेम भी कर ही देता है, डॉट
अगर आप अंडरलाइन कर रहे हैं तो आपको किस तरीके का अंडरलाइन आपके सामने नीचे यहाँ पर ऑप्शन नजर आ रहा है, सिंगल अंडरलाइन है, एक डबल वाला है, एक थोड़ा सा ठीक है, एक डॉटेड है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है। मैं अभी काम करता हूँ, डबल वाला अंडरलाइन सेलेक्ट करें। आपने अक्सर देखा होगा कि वो ऐसे, ठीक है। तो ये मेथड चल गया डेकोरेटर डॉट शादी ब्याह के कार्ड आपने देखे ना, उसमें अक्सर ये चीजें वहां पर आते हैं गेट नेम। तो ये कंट्रोल F5, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो ये देखो जो हमने नेम सेट किया वो नेम भी यहाँ पे सेट हो गया। अब मैं कर ये रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास टीम वीवर का सॉफ्टवेयर है या एनी डेस्क या कुछ भी। एनी डेस्क भी नहीं है मेरे पास। अब सीन ये है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग मुझे बताओ कि अब मैं क्या करूँ। कोई एक बताए मुझे कि अब मुझे करना ये है कि मुझे ना सैलरी, मुझे एज कुछ सेट करनी है, तो मैं क्या करूँ अब यहाँ पे। ज़ाहिर है इस मेथड के बाद ही होगा वो, और यहाँ पे लिख देते हैं कमेंट करके गेट, एक मिनट, गेट नेम। अगेन कंट्रोल एस जी। तो अब मुझे कौन बताएगा कि मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए। अब मुझे यहाँ पे सेट करना है अपनी एज को, ठीक है। सो एज को सेट करने के लिए मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा जी, कोई बताएगा। जी भाई, एनीवन। यहाँ पे सब सो रहे हैं क्या। मैं लिटरली एब्सेंट मार्क कर दूंगा, मैंने लास्ट क्लास में भी ये कर चुका हूँ मैं। हाँ तो मुझे बताएं ना आयशा, क्या करूँ मैं। यहाँ पे लिखे बेशक दो मेथड बनेंगे, सेट एज और गेट एज के, कैसे कैसे आएगी एज। तो भाई बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ठीक है। हम यहाँ पे तो कमेंट कर देते हैं। ये चीज क्या है, और मैं अभी आपको उसके बारे में बता रहा हूं। लाइक मैंने एक पैराग्राफ लिखा, देखिए वर्ड के अंदर जो है आप एक रैंडम पैराग्राफ भी जनरेट कर सकते हैं। लाइक मुझे ना इस तरीके से कोई आपकी मर्जी का गलत गलत टेक्स्ट आता है तो ठीक है, जस्ट प्रैक्टिस तो करनी है। यहाँ पे एक आपको तरीके का बता रहा हूँ कि जब आपको एक डेमो या आप कहें कि डमी टेक्स्ट अगर आपको चाहिए होगा ना, तो यहाँ पे स्मॉल एज। तो पैरामीटर आर्गुमेंट वाली वैल्यू क्या होगी, जरा दोबारा देखो। ये जो वैल्यू है ना, ये तो यहाँ पर आ जाएगी उठ के जब मेथड चल रहा होगा। तो जब इसके अंदर है तो ये मेथड लेफ्ट साइड पर उठकर इस एज में आ जाएगी, असाइन हो जाएगी इस एज को। इस एज को जैसे ही असाइन होगी फिर मैं गेट एज से एज को प्रिंट कर लूंगा। ठीक है, और ये हमने एज को प्रिंट किया। ये हमने जो एज को प्रिंट किया ना, कौन सी वाली एज है। अगर मैं इस पे भी होवर किया, इस पे भी सेलेक्टेड है, ठीक है। अब लोग देख रहे हो इसका कलर चेंज है, थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने कर दिया सेम एज, ठीक है। ये वाली एज है, ये इस मेथड की एज नहीं है। कौन सी एज है, ये वाली एज है, सही है। अब अगर मैं यहाँ पे एज सेट करूँ ना, तो मैं सेट करूंगा इस मेथड वाली एज को। मैं जो ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ना, और ऑब्जेक्ट में जो एज पास कर रहा हूँ वो तो आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ, तो आर्ग्यूमेंट इस मेथड का, ये यहाँ पर एज आ रही है, बट ये एज उठकर यहाँ जाती है। देन दिस एज गोज टू द कैपिटल ए वाला जो एज है यहाँ पर, ठीक है। देन मैं प्रिंट करा देता हूँ नॉर्मल अपनी जो एज थी, जो मेरा प्राइवेट मेंबर था। तो मेथड प्राइवेट था ना, मेंबर प्राइवेट था, जो मेरा क्लास का मेंबर था वो प्राइवेट था, बट मेरा मेथड तो पब्लिक था। तो उस पब्लिक मेथड में वो वेरिएबल जो वहीं से प्रिंट होकर आ गया यहाँ पर। तो मैं कहता हूँ डॉट सेट एज, और एज सेट करता हूँ लेट्स से मैं 20 डॉट। तो अगेन आप यहाँ देखो सेट भी कर दिया इसको, और अब कुछ गेट कर लिया इससे। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, कोई आईडी सेट हुई, ठीक है। देन फिर वो मैंने गेट किया ताकि मैं रिजल्ट को प्रिंट कर सकूँ ना। गेट इसलिए करते हैं ताकि रिजल्ट को प्रिंट कर सकें, ठीक है। वरना आप सेट से ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं सारे। देन उसके बाद नेम को भी ऐसे ही मैंने पहले सेट किया, फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा यार ये चेक करो कि जो मेरा क्या है, जो मेरा नेम है वो आ रहा है, मतलब नेम आ गया नहीं आया क्या, वो सब देखना था मुझे देन, ठीक है।
फिर इसके बाद क्या हुआ, मुझे ये देखना था कि भाई मेरी आईडी एज जो है वो आ गई या नहीं आई, तो एज भी आ गई मेरी, तो इसका मतलब है यहाँ तक इश्यूज तो सारे जो है वो रिजॉल्व हो गए। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये चाह रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि यूजर जो है ना वो नेम आईडी जो है मैं यूजर इनपुट से करूँ यहाँ से। अगर मैं इसे यूजर इनपुट से करूँ तो मेरे ख्याल से कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट से पहले एक वेरिएबल बना ही देता हूँ, यू आईडी यानी यूजर आईडी इक्वल्स टू अच्छा सीन ये है कि भाई हम क्या कर रहे होते हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल मेथड है कंसोल रीड लाइन, तो मैं इसे कन्वर्ट कर रहा हूँ। और मैंने इस पूरे को सेलेक्ट करके क्या किया, इस मेथड में लाके रख दिया, तो आई थिंक कोई इश्यूज नहीं होंगे। ऐसे ही एग्जैक्टली सेम मेथड जो अपनाऊंगा मैं किसके लिए, नेम के लिए, बस नेम के लिए कन्वर्जन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो दिस विल नॉट बी देयर, ठीक है। और यहाँ पे इसको चेंज करके यू नेम कर दो, ये हो गया। अब ये ऐसे ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे मैं कर दूंगा यू एज, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, आईडी की जगह यू आई डी कर दूंगा, कोई भी इंटीजर आ जाएगा ना इसमें। तो अगेन इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, यू यूजर नेम यू एज, ठीक है। तो भाई ये कोई एज आ गई, कोई नेम आ गया और कोई आईडी आ गई। अगर मैं कंट्रोल F5 करता हूँ तो ये नेम भी एज आईडी भी मुझसे लेगा, नेम भी मुझसे लेगा और एज जो है वो भी मुझसे लेगा। तो मैंने कहा जी 90। तो देखो ये तीनों चीज़ें इसके नीचे मुझे प्रिंट भी करके दे रही। लेट से कल को यूज़र ना नेम जो है वो प्रिंट नहीं कर देता है, कोई भी आईडी सही प्रिंट कर रहा है, नेम कोई भी प्रिंट कर दिया और फिर एज जो है वो ये प्रिंट कर दी, तो नेम में तो कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ है ना। देखो मैंने भी नेम एम्प्टी प्रिंट करके एंटर कर दिया और यहाँ पे भी यही हुआ, तो नेम में तो कुछ आया ही नहीं है ना। तो क्या करते हैं हम सेटर और गेटर में इस चीज़ को चेक करते हैं। लेट से अभी तो नेम का कोई यूज़ नहीं कर रहा था ना, मैं आईडी का या इसका कोई यूज़ नहीं कर रहा। कल को मैं नेम को कहीं प्रिंट करना चाह रहा हूँ, कहीं पेपर में प्रिंट करना चाह रहा हूँ कि यार जो भी प्रिंट नेम आए ना उसको प्रिंट कर दो तुम, ठीक है। तो पेपर पे तो फिर खाली कुछ प्रिंट होगा है ना। लेट से किसी चीज़ के साथ रखना चाह रहा हूँ, मैं कहूँगा यार इसकी प्लेसमेंट कहीं HTML CSS पे रखना चाह रहा हूँ, तो फिर इश्यूज आएंगे। इन सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम ना इनकैप्सुलेशन की मदद लेते हैं। इनकैप्सुलेशन की मदद क्या लेते हैं, बेसिकली हम इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि यार अब देखो इसके सेटर और गेटर से हेल्प लेते हैं। हम कहते हैं यार प्लीज़ हमारी हेल्प कर दो। अब मसला ये कि यूज़र जो है ना वो नल वैल्यू एंटर कर रहा है, ये यूज़र कुछ एंटर ही नहीं कर रहा, वो बस एंटर प्रेस किया जा रहा है, ठीक है। इस केस के अंदर क्या होता है, हम लिखते हैं यार कुछ भी नल वैल्यू है, लेट से कोई भी वैल्यू है जो कि एम्प्टी है, तो मैं कहूँगा यार ये जो है ना तुम पता है क्या करो, तुम ये कर दो, क्या करना, अगर जो आईडी है ना, ठीक है, अगर वो नहीं, अगर वो नॉट ग्रेटर देन 0 है ना, तो तुम पता है क्या कर दो, तुम उसको कोई भी एरर शो कर दो। इंसर्ट अ वैलिड वैल्यू, अच्छा ये नहीं लगाएंगे हम, इसको कुछ ऐसा करेंगे 0। अगर आईडी नॉट ग्रेटर देन 0 है तो मैं इसको कर देता हूँ अगर आईडी लेस देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर आईडी लेस देन और इक्वल्स टू 0 है तो आप ये प्रिंट कर दो, वरना आईडी में सेट कर दो, ठीक है। तो अभी सब कुछ छोड़कर ये देखते हैं, कंट्रोल F5 और मैंने इसे 0 ही 0, बाकी दो को सही कर रहा हूँ। और तो देखो क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट अ वैलिड वैल्यू, ठीक है। ये देखो प्रिंट हो रहा है, लेकिन मैंने वही इंसर्ट अ वैलिड वैल्यू चलाया, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद
इसने एरर शो किया है। बस मसला है कि मेथड कॉल हो रहा है, तो मेथड अगर कॉल नहीं होता तो फिर मसला कोई इतना इशू नहीं आता। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद मैं ये कहूँ कि यार अब मैं नेम पे भी कुछ सेट करना चाह रहा हूँ ना, नेम कहीं नल ना हो, तो गेट नेम, सेट नेम। एक बार दबाना है, ऑल्टर टैब दबा के छोड़ दो। मैं कहूँ यार कि ना नेम डॉट मैं कहूँ यार जो नेम है ना, अगर नेम ऐसा होगा तो आपको एरर शो कर दो यार। तो प्लीज एंटर अ वैलिड फॉर्मेट ऑफ नेम। ठीक है, यानी आपको वैलिड फॉर्मेट जो है वो नेम का आपने एंटर करना है। तो हम क्या करते हैं, हम नेम को ही दोबारा एग्जीक्यूशन करते हैं। अब आईडी में सही दे रहा हूँ और नेम जो है एम्प्टी छोड़ रहा हूँ। ठीक है, दोबारा से आईडी, तो क्या कह रहा है, प्लीज एंटर अ वैलिड फॉर्मेट ऑफ नेम, क्योंकि मैंने नेम खाली छोड़ा था, एम्प्टी छोड़ा था। ठीक है, तो नेम पे इसने मुझे प्रॉपर्टी जो है ना वो काउंट करके देती। अब मैं इन सेटर्स के अंदर प्रॉपर्टीज लगा रहा हूँ, बस सेटर के अंदर इफ की कंडीशन लगा रहा हूँ। मैं एज को कर दूं यार, अगर एज जो है ना वो 18 से छोटी है तो आप लिख दो कि भाई एज मिनिमम या एज इज लेस देन 18। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये सेट कर दूँ, अगर तो एज लेस देन, अच्छा, आपको एक चीज पता है वर्ड में, या जिनको नहीं पता, वर्ड में हमारी ग्रामर को थोड़ा सा, और एज इज योर एज शुड बी लाइक अगर मैं लिखूं आई एज शुड बी 18 एटलीस्ट। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यार आपकी जो एज है वो एटलीस्ट 18 तो होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम ना वेरिएबल्स वगैरह को जो है वो सेट कर सकते हैं। 1 मिनट आप लोग जरा होल्ड करिएगा, मैं 1 मिनट के लिए अपना जरा माइक ऑफ कर रहा हूँ, छोटा सा काम है। जब तक इस कोड को स्टडी करो, इस कोड को जरा बेसिकली थोड़ा सा देखो।
तो आप लोगों ने देखा कोड को? कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे बताएं प्लीज। मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आने के बाद मैंने राइट क्लिक किया। अब देखिए मुझे ये ऑप्शन दे रहे हैं, आप ये देखें, ये मेरा अच्छा भाई, किस किस के पास अभी भी विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल्ड है? सब लोग मुझे जरा बताएं चैट के अंदर, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ उधर स्क्रीन पर। ठीक है, अब देखिए मैं लिखना यहाँ पर क्या चाह रहा था, ग्रीन, लेकिन नीचे इसमें मुझे ग्रीन का कोई सजेशन नहीं है, ठीक है ना? किस किस के पास इंस्टॉल्ड है विजुअल स्टूडियो? महक, ये तमाम चीजें मुझे ये बता। अगर मैं चाह रहा हूँ कि यार इनमें से कोई ऐसा वर्ड नहीं है, ठीक है। आयशा के पास, महक और फहद, आपके लोगों के पास इंस्टॉल्ड है? आप देखो क्या मुझे स्पेलिंग नहीं चाहिए। ठीक है, गुड। मैं कह रहा हूँ तुम लोगों के पास विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल्ड है? अब ये एग्जैक्टली वो वर्ड ईसा, है जो मैं चाह रहा हूँ। ईसा इंस्टॉल्ड है या नहीं है? मैंने ग्रीन में क्लिक कर दिया, इस तरीके से कलर का आता है, इसमें मैंने जाकर राइट क्लिक किया जी, मुझे कलर की स्पेलिंग है मुझे, ठीक है। अब इसी तरीके से लाइक ईसा के पास इंस्टॉल्ड है या नहीं है? वर्ड है एच गुड गुड सामा, गुड। अच्छा, मेरे पास इंस्टॉल नहीं हो रहा, ठीक है। ईसा और उसामा मिलकर करेंगे काम, ठीक है। महक और फहद मिलकर करेंगे, और आयशा अनफॉर्चुनेटली आपको अकेले करना पड़ेगा। मैं एक छोटा सा टास्क पोस्ट कर रहा हूँ थोड़ी देर में। आप लोगों को ये जो टास्क है ना, ये शाम तक सबमिट करना है। आप लोग घर पे हो, आप लोग काम कर सकते हो, अभी भी 1 घंटा आपके पास है। क्लास में एंड कर रहा हूँ यहीं पे, ठीक है। सो ये रहा जी।